हमारे ही अपने लोग जो है ये काम नहीं कर, जो उनके लिए पैसा आ रहा है और उसके लिए कई लोग जो है बाहर के निवासियों को ठगाते हैं। ज़्यादा लगता है कि हमारे लोगों की ज़्यादा इसमें लगता है। साथियों नमस्कार, मैं प्रयाग न्यूज़ के लिए सूरज कुकरेती और आज जो है उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन जागरूकता अभियान है और पूरे राज्य में आज जगह जगह आंदोलन किए जा रहे हैं। एक तो सबसे पहले मूल निवास का मामला है। 1985 मूल निवास को इन्होंने माना था और अब 2007 से मूल निवास माना जाएगा। 15 साल का समय जो है कोई भी राज्य में खाना बदोश आते रहेंगे और यहाँ के मूल निवासी बनते रहेंगे। ये सबसे बड़ी समस्या है किसी भी राज्य का, और ख़ासकर हिमालयी राज्यों में विशेष कानून इसीलिए बनाए गए हैं कि वहाँ के मूल निवासी जो बहुत कुछ मामलों में अभी भी अपरिपक्व हैं, सामाजिक रूप में पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप में पिछड़े हुए हैं, राजनीतिक रूप में पिछड़े हुए हैं, तो उन्हें उनके अधिकार, ताकि उनके रैन बसेरे पे कोई बाहरी आदमी उस पर कब्जा न करे। और जिस तरह से पूरा राज्य आज जो है ये अतिक्रमण का शिकार हो चुका है और जल जंगल ज़मीन सभी बिक चुके हैं, और उसमें सरकारों का सबसे बड़ा योगदान रहा है। और राज्य के हितों की समर्थित राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक लोग हैं, उन्होंने भी गैर जिम्मेदारी बरती है। ये भी सबके सामने जीवंत उदाहरण है। तो हम इसी बारे में बात कर रहे हैं। हमारे बीच में एक राज्य आंदोलनकारी हैं, एडवोकेट भी हैं और पत्रकारिता से भी काफ़ी समय से जुड़े रहे हैं, राजीव गौड़ जी। ये आज जो पूरे राज्य में मूवमेंट चल रहा है, हमारा मूल निवास सुरक्षित रखो और जल जंगल ज़मीन को राज्य को बचाने की लड़ाई की बातचीत कर ली, क्या है इसमें मामला? देखिए, ये इसके लिए हमें धरने प्रदर्शन की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी जी। हमने अलग राज्य इसलिए बनाया था कि यहाँ के मूल निवासियों के जो अधिकार हैं उनका संरक्षण हो सके जी, और जो मूल निवासी उनको वो सम्मान मिल सके जिसके वो अधिकारी थे। लेकिन हमें धरने पर बैठना पड़ रहा है, ये हमारी मजबूरी है। लेकिन यहाँ के नेता नकारा है, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स नकारा है, इसलिए हमें बैठना पड़ रहा है। वरना जिस राज्य की स्थापना के लिए हमने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, हमारे लोग, कई सारे लोग शहीद हुए, उसके बाद हमें मूल 42 लोगों ने इसमें शहादत, इसमें 2 बहनें भी हैं, हंसा धनई और बेलमती चौहान। हाँ, तो हमने शहादतें जो मुजफ्फरनगर कांड हुआ या मसूरी कांड हुआ, देहरादून कांड हुआ, खटीमा कांड हुआ, शहादतों के बाद हमें उत्तराखंड राज्य मिला। हमें भीख में कोई उत्तराखंड राज्य की नहीं मिला। अब गड़बड़ कहाँ है फिर? अब तो तुम्हारे अपने मुख्यमंत्री हैं, अपने तुम्हारे उत्तराखंड के लोग यहाँ पे विधायक हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री हैं, तमाम जो हैं, फिर आज ऐसे क्यों? गड़बड़ सिर्फ ये है कि जो हमारी स्थानीय पार्टियां हैं वो विलुप्त हो गई हैं। अगर स्थानीय पार्टियां स्थानीय मुद्दों को उठाती हैं और राष्ट्रीय पार्टियां राष्ट्रीय मुद्दों को उठाती हैं, जब जिस राज्य में स्थानीय पार्टियों का वर्चस्व होगा वहाँ स्थानीय मुद्दों का भी वर्चस्व रहेगा, और जहाँ राष्ट्रीय पार्टी होंगे वो राष्ट्रीय मुद्दों में उलझ जाती हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमारे मुख्यमंत्री नालायक हैं। अब नालायक तो मैं कह भी सकता हूं, क्योंकि ऐसा है कि इन लोगों ने कभी भी यहाँ के मूल निवासियों के बारे में नहीं सोचा। मैं बीच में आपकी बात को बीच में ब्रेक दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आज यहाँ पे जो है जिस राज्य के अंदर 9600 कुछ राज्य आंदोलनकारी बने हों, और आज कोटद्वार जैसी तहसील में जो 3.5 लाख की आबादी को यहाँ पे डिजर्व करती है, कोटद्वार भाबर की नगर निगम की आबादी 3.5 लाख है और 1.5 लाख इसमें करीब जो है वोटर हैं जो संवैधानिक रूप पर वोट देने के अधिकारी हैं। और यहाँ पे 10-12 लोग दिखाई दे रहे हैं, वो राज्य आंदोलनकारी भी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं जो पेंशन ले रहे हैं। देखिए, ऐसा होता है, किसी भी लड़ाई लड़ने के लिए सारे लोग नहीं। भगत सिंह एक था, चंद्रशेखर आज़ाद एक था, महात्मा गांधी एक थे। हज़ारों लोगों ने, हो सकता उत्तराखंड राज्य की आंदोलन करा हो या हज़ारों लोगों ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी हो, लेकिन लीडरशिप या किसी बात को उठाने के लिए एक आदमी से शुरुआत होती है और 1000 1 लाख लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं। आवाज़ को जागरूक रखने के लिए एक ही आदमी काफ़ी होता है। जब जन जागरण चलता है तो पहली शुरुआत खुद करनी पड़ती है। अब मैं बता रही कि अब आगे आपका क्या रुख है? आज तो आपने एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन हो गया, जो भी लगा लीजिए आप, कि हमारा मूल निवास सुरक्षित रहना चाहिए। जो इन्होंने यहाँ पे एक बायरोज लिया है कि 15 साल के बाद कोई भी यहाँ पे मूल निवासी बन जाएगा। नहीं, ये सब फ्रॉड बातें हैं। देखिए, मूल निवासी वो है जिनके बाप दादाओं ने वो खेत बनाए जो हज़ारों साल की मेहनत के बाद बने, सीढ़ीनुमा खेत। वो मूल निवासी हैं यहाँ के, जिनकी माँ और बहनें, बच्चे असुरक्षित हैं, बाघ उनको मार रहा है। वो मूल निवासी हैं जिनके खेतों पर सुअर ने खेती नष्ट कर रहे हैं, वो लोग मूल निवासी हैं। मूल निवासी वो हैं जो चाइना बॉर्डर पर बैठकर
बद्रीनाथ केदारनाथ की बॉर्डर पर बैठकर अभी यहाँ पे कौन कौन से कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को किन किन लोगों ने समर्थन दिया? कौन कौन से राजनीतिक, तुम्हारी क्षेत्रीय पार्टी उक्रांत हो गई है उत्तराखंड क्रांति कोई दल? राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं है यहाँ, एक आम नागरिक हैं और किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं है। हम उत्तराखंड के मूल निवासी हैं और यहाँ पर सभी मूल निवासियों ने मिलजुल कर ये एक धरना प्रदर्शन किया। इसमें कोई भी पार्टी का पार्टिसिपेट नहीं है, ना हमें पार्टी से मतलब है। ये हमारे साथ में राजीव गौड़ है और उनका कहना है कि ये जो लड़ाई है ये सब उत्तराखंड के मूल आदमी की लड़ाई है, जिसने उत्तराखंड की लड़ाई के लिए सड़कों पर लाठियां खाई हैं, गोलियां खाई हैं, 42 लोगों ने शहादत दी है। और उत्तराखंड राज्य यहाँ की विषम भौगोलिक परिस्थिति और यहाँ की जो समस्याएँ हैं, जो ये नेचर के साथ जो संघर्ष करके यहाँ के लोग अपना जीवन दिनचर्या व्यतीत करते हैं, तो उन परिस्थितियों के तहत राज्य बनना चाहिए था, लेकिन वो राज्य अभी तक बना नहीं है। और 23वें साल में राज्य जा चुका है, 24वां स्थापना दिवस मनाया गया है, लेकिन राज्य के हालात जस के तस हैं और जल जंगल ज़मीन सब जो है यहाँ पर। तो ये इनका कहना है कि लड़ाई आगे जारी रहेगी।